सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सेवा टाइम की इस श्रृंखला में। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना जैसी घातक बीमारी अपने पैर पसार रही है और हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में फ्रंट रो में काम कर रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर, जिनमें सबसे अहम जिम्मेदारी है डॉक्टर और नर्सों पर, जिनको ना सिर्फ मरीजों का इलाज करना है बल्कि खुद को भी इस घातक बीमारी से सुरक्षित रखना है। तो किस तरह से हमारे डॉक्टर मरीजों का 24 घंटे इलाज कर रहे हैं और किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेज नीतू सिंह। नीतू सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, साथ ही काफी लंबे समय से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ जुड़कर समाज सेवा भी कर रही हैं और इस वक्त हमारे कोरोना योद्धा यानी डॉक्टर, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों को मेडिटेशन और ब्रीद वर्कशॉप के माध्यम से मजबूत बना रही हैं। नीतू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नीतू जी, जिस तरह से हमने कहा कि कोरोना का इन्फेक्शन इस वक्त महामारी का रूप ले चुका है, कितना मुश्किल भरा वक्त है हमारे डॉक्टर्स के लिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों का न सिर्फ इलाज करना बल्कि इस संक्रमण को फैलने से भी रोकना, कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? आज की इस तारीख में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो देश भर में एक बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि रोज़ जब वो अपने हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो संक्रमित पेशेंट्स के साथ उनको काम करना पड़ता है और शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको नहीं मालूम कि वो क्या इस बीमारी को अपने घर लेकर आए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी संक्रमित ना कर दें। तो हमेशा मन में एक डर सा रहता है। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है वो भी ठीक नज़रिए से नहीं देख रही है डॉक्टर्स को। सब जगह तो नहीं है, पर कहीं पे डॉक्टर्स के खिलाफ अटैक्स भी हुए हैं। तो वो लोग सर्टेनली इस तरह की ये ऐसी चीज़ को मतलब उनके मन में ये बात है कि हम इतना काम कर रहे हैं और फिर भी हमारा देश ही हमारे साथ नहीं है। नीतू जी, हमारे देश के डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे हैं, जिस वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी का जिक्र करना जरूरी है। तो डॉक्टर्स में स्ट्रेस और एंजाइटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो नॉर्मली उनका जो शिफ्ट होता है वो 6 घंटे का होता है और मुंबई जैसे शहर में आजकल हमारे जो डॉक्टर्स हैं 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, और केवल नॉर्मल हॉस्पिटल का रूटीन नहीं है, क्योंकि उनको अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना पड़ता है और जब वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं तो ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, यहाँ तक कि वो टॉयलेट ब्रेक के लिए भी नहीं जा सकते। तो 15 घंटे किसी भी इंसान को आप ऐसे बंद करके और काम करने के लिए बोलिए तो आप समझ सकते हैं कि उनका मानसिक स्थिति कितनी डिफ़िकल्ट होगी, कितनी गंभीर होगी। उसके अलावा गर्मी तो है ही हमारे देश में, तो जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं तो वो एक बिल्कुल बंद सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं और ना पानी पी सकते हैं और वो उसी कंडीशन में घंटों घंटों काम करते हैं। उसके अलावा उनके पास खाने के लिए टाइम नहीं होता, पीने के लिए टाइम नहीं है, तो अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा, उनका जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो बहुत गंभीर हो चुकी है और वो थक गए हैं। उनके पास सोने तक का टाइम नहीं है। मैंने कई हॉस्पिटल्स में जब बात करी तो वो कहते हैं कि हमारे पास 2 घंटे अगर होते तो हम सो लेते, तो सोने तक का टाइम नहीं है और बस काम करते रहते हैं। अब जिस तरह से रोजाना हजारों कोरोना केस सामने आ रहे हैं, तो नीतू जी, किस तरह का मानसिक तनाव हमारे डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं और ऐसे में उनकी मनोदिशा क्या कुछ होती है? तो मानसिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा तनाव की है हमारे डॉक्टर्स की। अब मैंने हाल ही में एक हॉस्पिटल में मुंबई में बात करी थी जो कि धारावी में है और वहाँ के 7 डॉक्टर्स खुद संक्रमित हो गए थे और उनके साथ साथ 3-3, 4-4, 7-7 उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो गए थे।
तो पेशेंट हैं, पर वो डॉक्टर भी पेशेंट बन गए हैं। और तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी जो मानसिक स्थिति है डिप्रेशन में जा रही है। और वो सोचते हैं कि देखिए हमारे साथी संक्रमित हुए हैं, हम भी संक्रमित हो जाएंगे क्या ये दिन हमारे आखिरी होने वाले हैं। क्योंकि कई डॉक्टर्स जो ऐसे हैं जो संक्रमित हुए थे, उनकी मौत भी हो गई है। तो ये इससे उनके मानसिक स्थिति पे बहुत गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको डर भी लग रहा है, उनको डिप्रेशन भी हो रहा है, और उनका इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उनका काम है। अच्छा, एक बेहद अहम सवाल ये भी कि इस वक्त डॉक्टर्स जिस तरह से दिन रात कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उन्हें भी कभी भी संक्रमण हो सकता है। तो हमारे डॉक्टर्स इस संक्रमण से बचने के लिए क्या कुछ खास उपाय और सावधानी दोनों अपना सकते हैं? हाँ, तो शारीरिक स्तर है, मानसिक स्तर है, और जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्तर है ना। तो शारीरिक स्तर पे तो उनको ठीक ढंग का खाना खाना चाहिए, ठीक टाइम पे खाना चाहिए, और पानी भी पीना चाहिए, और ठीक टाइम पे सोना चाहिए। पर ये तो बिल्कुल असंभव है आज की तारीख में, है ना। तो मानसिक स्तर पे जो है उनको शांति चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे जो उनको शांति चाहिए, ये जो है मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो कि शरीर को और मजबूत बना सकती हैं, और उसमें हैं जैसे कि इम्यूजेन और अमृत और श्री तत्वा की शक्ति ड्रॉप्स। ये सब जो है अपने शरीर को ज़्यादा मजबूत बनाती है और संक्रमित होने से बचाती है। नीतू जी, इस कोरोना काल में समय के साथ डॉक्टर्स के लिए अलग अलग नए प्रोटोकॉल भी सामने आए हैं, जिसको लेकर कई डॉक्टर असहाय महसूस कर रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगी उनकी बेहतरी के लिए? तो अगर मेडिकल सिचुएशन को देखा जाए, तो अगर कोई भी व्यक्ति इन स्थिति में, इन हालात में काम करता है, तो उनको क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है। 14 दिन का क्वारंटाइन होता है। पर हम ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन देना असंभव हो रहा है। और ये डॉक्टर्स जो हैं 2 या 3 दिन के क्वारंटाइन में जाते हैं, जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब खाली ये है कि जो स्थिति है उसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं और भी अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, और जो उनको मतलब रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए, जो उनको विश्राम का समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और उससे ये हो रहा है कि उनके शरीर के अंदर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वायरल लोड, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उससे ये होगा कि एक स्थिति ये आएगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो सकते हैं, और ये फिर और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति बन जाएगी, क्योंकि फिर मरीज़ों को देखने वाले ही खुद मरीज़ बन जाएंगे, तो फिर कौन किसको देखेगा। और एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, हाँ, जो जवान हैं और जो अभी कॉलेजेस से निकले हैं डॉक्टर बन के, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है। होता ऐसा ही है ज़्यादातर सरकार में कि जो सबसे जूनियर होता है ना, उसको सबसे आगे कर देते हैं, और वो ही हो रहा है। तो हाँ, जो सीनियर लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे हैं। उनका भी कहना ठीक है कि अगर वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो ज़्यादा रिस्क में हैं, तो वो थोड़ा पीछे हट गए हैं। तो जो जवान लोग हैं उनको आगे कर दिया है, और जो जवान लोग हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली स्थिति जो है बिल्कुल, मतलब इसका अंत नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। अब जिस तरह से हमने बात की हेल्थ लाइन वर्कर्स की, तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था क्या कुछ इनिशिएटिव ले रही है सबका मनोबल बनाए रखने के लिए?
आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में और उनके ब्लेसिंग्स के साथ हमने अभी 13 मई को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें पूरे देश में जो भी हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं, जो कि रोज़ अपनी जान पे खेल करके हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ऑनलाइन आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। और ये कोर्स जो है 4 दिन के होते हैं, 2-2 घंटे रोज़। और उसके बाद जो है ऐसे टेक्निक उनके हाथ में आ जाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो फेफड़े हैं, वो ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाते हैं। और उसके अलावा जो उनके मन की स्थिति है वो ज़्यादा शांत हो जाती है। तो जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय लेते हैं, और जब हमारा मन शांत नहीं होता है तो ये भी संभावना है कि हमारे निर्णय गलत भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम की बहुत महत्वपूर्ण विशेष तत्व हैं, जिससे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स तो शामिल हैं ही, पर हमने इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल किए हैं, और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि संक्रमित पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स तो हैं ही, नर्सेज भी इंक्लूडेड हैं, और नर्सेज के साथ जो वार्ड बॉयज़ और जो इस लेवल के भी कर्मी हैं, उनको भी हमने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है। नीतू जी, आपने कुछ वर्कशॉप का जिक्र किया, तो किस तरह से ये सब डिज़ाइन हुआ है? तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये एक्चुअली ऑनलाइन है, मतलब इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो शिक्षक हैं वहाँ पे जाकर के कोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हैं। तो हम इंटरनेट के ज़रिए, जूम कॉल के ज़रिए या अन्य इस तरह के माध्यम के ज़रिए ये कोर्सेज़ को पहुँचाते हैं लोगों के पास। और लोग जैसे कि डॉक्टर्स हैं, वो अपने कमरे में बैठ कर के ये कोर्स कर सकते हैं। वाकई ये बेहद शानदार है कि ऐसी वर्कशॉप से कई लोगों को सीधा लाभ मिला है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रिसर्च स्टडीज सामने आई हैं इन तमाम वर्कशॉप से, और क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला है। तो हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर आज की तारीख में 90 से 100 रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं देश और विदेश में। और इन रिसर्च स्टडीज़ का मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। हमारी जो सुदर्शन क्रिया है, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और इस बीमारी का आज की तारीख में कोई भी क्योर नहीं है, पर इससे जूझने के लिए खाली हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट देता है, ये बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा जो ये डॉक्टर्स इस वक्त डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये डिप्रेशन से भी बाहर निकालता है और मानसिक स्थिति को संतुलन में लाता है। अच्छा, फिर एक जो कॉर्टिज़ोल होता है, जो कि फील गुड हार्मोन बोला जाता है, वो भी हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, फिर ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि जब लोग किसी युद्ध में जाते हैं, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो हमारे जो आज डॉक्टर्स रोज़ काम पे जाते हैं, तो वो किसी युद्ध से कम तो है नहीं। तो उनकी मानसिक स्थिति भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हो सकती है अगर वो आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया को अपनाएं। तो ये मैं थोड़ा सा ही बताया है, इससे बहुत और भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि पाई गई हैं इन स्टडीज़ से। मैं आप लोगों को दर्शकों को बोलूँगी कि इंटरनेट पे जाकर के भी देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से सांस लेने का तरीका है, जो प्राणायाम है, इनके ऊपर बहुत सारी उनको इंटरेस्टिंग और बहुत लाभदायक इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
नीतू जी, जिन वर्कशॉप का अभी आपने जिक्र किया, आपने ये बताया कि कहां कहां अभी तक ये तमाम संस्थाएं आयोजित हुई हैं, और अब आप बताइए कि कहां कहां ये ऑर्गेनाइज हुआ और लोगों से रिस्पांस कैसा मिला आपको? तो अभी तक जब से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, हैदराबाद में डॉक्टर्स के साथ किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में किया है, पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ है हमारे कोर्सेज, मध्य प्रदेश में कई जगहों पे हुआ है, सतना, इंदौर, भोपाल वगैरह में, और महाराष्ट्र में भी कई सारी जगह हुआ है, मुंबई में भी हुए हैं कोर्सेज, और नागपुर, अमरावती और ऐसी जगहों पे भी हुए हैं कोर्सेज, और कोर्सेज होते जा रहे हैं। आज सुबह जैसे कि 450 पुलिस कर्मियों का कोर्स शुरू हुआ है इंदौर में। उसी तरह से SRPF का कोर्स शुरू हो रहा है गुजरात में आज या कल। तो पूरे हमारा इंटेंशन ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं पूरे देश में, जितने से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुंचाई जाए वो बेहतर रहेगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक तोहफा है, एक अप्रिसिएशन है, एक धन्यवादी हम लोग फील कर रहे हैं कि हमारे वीर डॉक्टर्स और हमारे वीर पुलिस के कर्मी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पे डाल करके रोज़ काम पे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बहुत गंभीर स्थिति में हम उनके साथ हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो वो कुर्बानी जो अपनी दे रहे हैं टाइम की और अपने ज़िंदगी की, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको सुन कर के इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इतनी अच्छी भावना होती है कि हम इस गंभीर स्थिति में काम कर रहे हैं और किसी के काम आ रहे हैं और उनके मानसिक स्थिति को मतलब बल दे रहे हैं, और वो हमारे कोर्स की वजह से खुश हो रहे हैं, और जो ये बीमारी है उससे लड़ने की उनके अंदर क्षमता आ रही है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, और बल्कि अब लोग हमारे को कांटेक्ट करना शुरू कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी कोर्स करिए। तो हम सब जगह जाने को तैयार हैं। नीतू जी कहते हैं कि हर अच्छे कार्य का एक उद्देश्य होता है। तो अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन वर्कशॉप का एम यानी उद्देश्य क्या है? कितने अस्पतालों तक आपने संस्था के माध्यम से संपर्क किया और क्या कुछ टारगेट है आपके दिमाग में? ऐसा है कि हमने जो लक्ष्य बनाया है वो मैं किसी नंबर से सीमित नहीं रखना चाहती। ये जितनी हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूरत होगी उतनी ही हम करते जाएंगे। जितना हमारे को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं। हाँ, लक्ष्य ये भी हो सकता है कि मैं तो कहूँगी कि ये बीमारी चली जाए, हाँ, तो किसी को भी इस तरह की स्थिति में काम ना करना पड़े। पर जब तक ये बीमारी है और जब तक हमारी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज से लोगों को राहत मिलती है, तब तक हम ये कोर्स करते रहेंगे। तो अभी तक मैं ये कहूँगी कि अभी तक हम हाल ही में शुरू किया है 13 मई को, तो शायद 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों तक ही पहुँचा है। पर अब जल्दी थोड़ा सा उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो कोर्सेज और बड़े भी होने लग गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत लोगों तक हम ये पहुंचा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू सिंह जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी आपने साझा की है उससे हमारे डॉक्टर्स और अन्य कोरोना योद्धाओं ने न सिर्फ नई ऊर्जा पाई होगी बल्कि उनका मनोबल भी मजबूत हुआ होगा।
धन्यवाद। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमें ये मौका मिला आप तक अपने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम के बारे में बात करने का, और मैं ये भी उम्मीद रखूँगी कि आपके इस शो के माध्यम से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी पाएंगे और हमारे से संपर्क करेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सेवा टाइम में आज बस इतना ही। नमस्कार।